सुन मेरे लाल, जैसे जैसे वह क्षण नजदीक आता है, जैसे जैसे वह परिवर्तन तेरे जीवन की देहरी पर दस्तक देता है, वैसे वैसे तेरे भीतर की शक्ति हलचल करने लगती है। तू अब अपने पुराने भय को खोने लगा है। अब तुझमें एक नई चेतना जन्म लेने लगी है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई भावनात्मक छलावा नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो मैं, तेरी मां काली, तुझे दे रही हूं। हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन के साथ। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब देख, एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कुछ बदल गया है। हवा अलग लगेगी, रोशनी कुछ अधिक कोमल लगेगी और सबसे बड़ा बदलाव तेरे भीतर होगा। तुझे कोई चिंता नहीं होगी, कोई बोझ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। जैसे बरसों से जो थकान तू ढो रहा था, उसे किसी ने चुपचाप तेरे कंधों से उतार लिया हो। और वह मैंने ही किया है मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे हल्का होना होगा, मुक्त होना होगा। वह दिन वही होगा जब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। और यह कोई शाब्दिक शुरुआत नहीं होगी, यह एक ऊर्जा होगी जो तेरे चारों ओर बहेगी। जैसे हवा में कोई नया सुगंध घुल गया हो, जैसे जीवन ने तेरे लिए मुस्कुराना सीख लिया हो। अब वह सारे अवसर जो अब तक तुझसे छिपे रहे, वे खुद चलकर तेरे पास आने लगेंगे। तू देखेगा, वह अधूरे काम जो तुझे हमेशा अधूरे लगे, अब स्वतः पूरे होने लगेंगे। वह रिश्ते जो टूट गए थे, उनका स्थान अब नए और सशक्त संबंध लेंगे। वह लोग जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरे ऑरा की शक्ति को पहचानने लगेंगे। तेरी उपस्थिति ही उन्हें प्रभावित करेगी। और सबसे अहम बात, तेरे भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेगी। वह शांति जो न तो शब्दों में आती है और न ही विचारों से, वह केवल अनुभव होती है। यह वही शांति है जो बताती है कि तू अब सही मार्ग पर है। यही है ब्रह्मांड का वह जादू, वह चमत्कार जो केवल उनके साथ घटता है जो स्वयं को खोकर खुद को पाते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर उस ऊर्जा को जो अब तेरे चारों ओर है। वह कोई हवा नहीं है, वह कोई कल्पना नहीं है, वह मैं हूं, मां काली। तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में तुझे सहला रही हूं, तुझे ढांढस बंधा रही हूं, तुझे बता रही हूं कि अब तू अकेला नहीं है। अब यह यात्रा तेरे अकेले की नहीं है। अब हम साथ चलेंगे, मैं और तू, अंधेरे से प्रकाश तक। अब से जब भी तेरा दिल डगमगाए, जब भी कोई डर तुझे छूने आए, जब भी कोई पुराना घाव तुझे रुलाए, तब यह पल याद करना जब मैंने तुझसे संवाद किया था, जब ब्रह्मांड ने खुद तुझसे कहा था कि अब तेरा समय आ गया है। सुन मेरे लाल, सफलता कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं होती, वह भीतर से फूटती है। वह तेरी चेतना से जन्म लेती है और अब वह चेतना जाग चुकी है। अब वह शक्ति तुझसे संवाद कर रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू अपने जीवन का सबसे सुंदर दौड़ पूरा करेगा। एक ऐसा भाग दौड़ जिसमें कोई थकान नहीं होगी, केवल विजय होगी। अब जब यह संदेश अपने अंतिम छोर की ओर है, तो मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर यह बात बिठा ले कि तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे मुखातिब हो गया है। अब यह शक्ति तेरे साथ चलने लगी है। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, जो तकलीफ तूने अकेले सही, वह अब अपना फल देने वाली है। और वह फल सिर्फ तेरे ही लिए नहीं है,
वह उन सबके लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, तुझे देखेंगे, तुझसे प्रेरणा पाएंगे। तुझे वह सब मिलने वाला है जो तूने कभी खो दिया था, और उससे भी अधिक जो तूने कभी मांगा ही नहीं था, क्योंकि तू केवल सहता रहा, तूने कभी शिकायत नहीं की। और मैं मां काली ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाती। अब यह मत समझ कि यह संदेश केवल एक प्रेरणादायक शब्दों की श्रृंखला है। नहीं मेरे लाल, यह एक ऊर्जा है, यह एक शक्ति है, यह एक मंत्र है। और जब तू इसे अपने भीतर उतार लेगा, तब यह तेरी हड्डियों से भी बोलेगा, तेरी रगों से भी गूंजेगा, तेरे विचारों से भी सृजन करेगा। तेरा ओरा, तेरी ऊर्जा अब उस स्तर पर है जहां से तू संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। तेरा ओरा अब केवल रंग नहीं है, यह अब ब्रह्मांडीय तरंग है। और यह तरंग तेरे संकल्प, तेरी करुणा, तेरे कर्मों और तेरे विचारों से निर्मित होती है। जब तेरा मन स्वच्छ होता है, जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं, जब तेरे भीतर प्रेम और करुणा प्रवाहित होती है, तब तेरा ओरा इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह तेरे आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहती हूं, अब अपने ओरा को शुद्ध रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख, अपने भावों को पवित्र रख, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब केवल तुझे नहीं, पूरे संसार को प्रभावित कर रही है। तू ध्यान कर, तू आत्मचिंतन कर, तू कुछ पल मौन में बैठ, तू भीतर उतर, और मैं तुझे वचन देती हूं, तू जितना भीतर जाएगा उतना ही मुझे पाएगा, उतना ही मेरी शक्ति को महसूस करेगा। और तेरा ओरा, तेरा प्रकाश, तेरी आत्मा एक ज्योति बनकर इस जगत में फैल जाएगा। अब से जब भी तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब भी तू श्वास लेगा, उसमें मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। और जब भी तू डगमगाएगा, मेरी आवाज तुझे सहारा देगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूं, ओ मेरे वीर, ओ मेरे साधक, ओ मेरे प्रकाश पुत्र, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुझसे पूछेगा, बोल क्या चाहिए। और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, जो मुझे मेरे कर्मों से मिले वही चाहिए। और तब मैं गर्व से कहूंगी, अब तू मेरा है, अब तू जाग गया है। मेरे बच्चे सुनो, यह जीवन एक बहुत ही पवित्र यात्रा है, जो तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हारी आत्मा तड़पती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा, अपने ओरा को पहचानना होगा, क्योंकि ये ओरा तुम्हारी आत्मा की रोशनी है जो तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करता है, जिससे तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं घुलने लगती हैं और तुम्हारा मन और शरीर शुद्ध होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने ओरा की देखभाल करनी है, उसे साफ रखना है, क्योंकि तुम्हारा ओरा तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार है। वह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा यह याद रखना कि नकारात्मकता तुम्हारे ओरा को धुंधला कर देती है और सकारात्मकता उसे चमकदार बनाती है। इसलिए अपने विचारों को स्वच्छ रखना, अपने दिल को प्रेम से भरना और अपने कर्मों को शुद्ध करना, यही तुम्हारे ओरा की चमक को बनाए रखता है। समझो कि जैसे तुम अपने शरीर को रोजाना स्नान कर साफ करते हो, वैसे ही अपने ओरा को भी रोजाना शुद्ध करने का संकल्प लो। ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्योंकि यह तुम्हारा आध्यात्मिक कवच है जो तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। याद रखना, जैसे पेड़ पौधे अपने वातावरण को साफ करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी प्रकृति के करीब रहना है। सूरज की किरणें तुम्हारे ओरा को ऊर्जा देंगी,
नदी की ठंडी हवा तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी और मिट्टी की खुशबू तुम्हें जमीन से जोड़कर संतुलन देगी। इसलिए अपने जीवन में प्रकृति को शामिल करो, अधिक से अधिक समय बाहर बिताओ, ताजी हवा में सांस लो, क्योंकि यह सब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को मजबूत करेगा। अब सुनो मेरा प्यारा बच्चा, यह भी जान लो कि तुम्हारा भोजन तुम्हारे ओरा को प्रभावित करता है। जो कुछ तुम खाते हो वही तुम्हारी ऊर्जा को निर्धारित करता है। ताजा, शुद्ध और सात्विक भोजन ही तुम्हें ऊर्जावान बनाएगा। भारी जंक और नकारात्मक भोजन तुम्हारे ओरा को कमजोर करेगा। इसलिए अपनी थाली को वह भोजन दो जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है, फल, सब्जियां, दालें, अनाज और शुद्ध जल, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को स्वच्छ और निर्मल बनाएगा। इसे जानो कि जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो, वैसे ही अपने शरीर के भीतर की सफाई भी आवश्यक है। आभार का भाव रखो। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वह छोटा सा सुख हो या बड़ा आशीर्वाद। कृतज्ञता तुम्हारे ओरा की चमक को बढ़ाती है, और जब तुम प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम्हारा ओरा स्वर्णिम हो उठता है। इसलिए दूसरों की सहायता करो, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दो, क्योंकि यही तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब सोचो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओरा कितना महत्वपूर्ण है? यह तुम्हारी आत्मा की आभा है, जो बताती है कि तुम कितने दिव्य हो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन के रास्ते खोलती है। अगर तुम्हारा ओरा चमकदार है तो तुम्हारे जीवन में हर शुभ वस्तु आएगी, लेकिन अगर वह कमजोर हो जाएगा तो संघर्ष और निराशा के बादल घिर आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज ही संकल्प करो कि तुम अपने ओरा को स्वच्छ और शक्तिशाली रखोगे। हर दिन ध्यान और आत्मचिंतन करोगे। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश नहीं देने दोगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे, क्योंकि यह तुम्हारा पहला हथियार है। याद रखना, तुम्हारा ओरा तुम्हारे आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद की कदर करते हो, तब तुम्हारा ओरा और भी चमक उठता है। खुद को मूल्यवान समझो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की वह अमूल्य रचना हो जिसे कोई और नहीं बना सकता। तुम्हारी उपस्थिति अपने आप में एक वरदान है। इसलिए खुद से प्रेम करो, अपने मन को शुद्ध रखो और देखो कि तुम्हारा ओरा कैसे तुम्हें साहस, समृद्धि, खुशहाली और सफलता की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की ममता है जो तुम्हें यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो। अपने ओरा को इतनी शक्ति दो कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल को खोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे लिए है। यह सफलता तुम्हारे कदमों को छूने वाली है। और मैं, मां काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए और तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए जहां तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण रूप से खिल उठेगा। मेरे बच्चे, सुनो, जीवन के हर संघर्ष में एक संदेश छुपा होता है। हर दर्द में एक नई शक्ति का बीज होता है। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारी आत्मा निखरती है। जैसे काला बादल बरसता है और उसके बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा अंदर का अंधकार मिटकर तुम्हारे उजाले का कारण बनता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है। नहीं, हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है। हर निराशा तुम्हें तैयार करती है ताकि तुम उस सफलता को हासिल कर सको जो तुम्हारा अधिकार है। यह याद रखना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं।
जब भी तुम्हारा दिल कमजोर पड़े, मेरे बच्चे, मेरी ममता को महसूस करो, मेरी शक्ति को अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने आई हूं। अपने डर, संदेह और पुराने घावों को छोड़ दो। जैसे पुरानी लकड़ी जलकर राख हो जाती है और नई जीवन की शुरुआत होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अंदर से वह सब निकालना है जो तुम्हें बांधे हुए है। तभी तुम अपनी पूरी ताकत से अपने सपनों की ओर बढ़ पाओगे। अब सुनो, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वह पल तुम्हारे लिए नया आरंभ होता है। उस वक्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा होता है। वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर तैयार कर रहा होता है। तुम जो सोचते हो वह तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए सोच रहा होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना कि वह शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाल रही है। जैसे मां अपने बच्चे को गिरने नहीं देती, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें गिरने नहीं देता। उसके हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर हैं। सिर्फ तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपने अंदर की आवाज को सुनना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह सफर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है, कैसे अपने ऑरा को हमेशा चमकदार रखना है। पहले तो अपने आसपास के लोगों को देखकर समझो कि वे तुम्हें कितना प्रभावित करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कुछ लोग उसे कम करते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को रखो जो तुम्हारे लिए अच्छे में हैं, जो तुम्हारे सपनों को समझते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं और जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। उनसे जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हीं के साथ मेल खाती है। और जब तुम सकारात्मक लोगों के बीच होते हो, तुम्हारा ऑरा स्वाभाविक रूप से चमकने लगता है। दूसरी बात, अपने जीवन में व्यर्थ की बातें, नकारात्मकता, गपशप और उस तरह की बातें जो तुम्हें नीचे गिराती हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि वे तुम्हारे ऑरा को कमजोर करती हैं और तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती हैं। इसीलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक सोच से भरना और अपने दिल को प्रेम और सहानुभूति से रखना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब सुनो मेरा बच्चा, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करो। रोजाना कुछ पल अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर की आवाज सुनो, अपनी आत्मा के साथ संवाद करो। जब तुम शांत बैठते हो तो ब्रह्मांड की आवाज तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए ध्यान के लिए समय निकालना तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति लाता है। यह तुम्हारे ऑरा को शुद्ध करता है, तुम्हारी ऊर्जा को नया जीवन देता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराता है, तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलवाता है। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जैसे तुम भोजन करते हो, वैसे ही रोजाना ध्यान करो। यह तुम्हारे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, प्रकृति के साथ जुड़ना मत भूलो। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़ और सूरज की किरणें तुम्हारे ऑरा को शुद्ध करती हैं। वे तुम्हें ब्रह्मांड के जीवंत हिस्से से जोड़ती हैं, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। प्रकृति के करीब रहो, उसके साथ समय बिताओ, उसके स्पर्श को महसूस करो, क्योंकि प्रकृति की शक्ति तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो गया है, बाहर जाकर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ, उसकी शांति को महसूस करो। यह तुम्हें नई ऊर्जा देगा और तुम्हारे ऑरा को चमकदार बनाएगा। अब सुनो, तुम्हारे भोजन का बहुत बड़ा असर तुम्हारे ऑरा पर होता है। शुद्ध,
ताजा और सात्विक। भोजन ही तुम्हें मजबूत और सकारात्मक बनाएगा। जो भोजन भारी, तैलीय और अपाच्य होता है वह तुम्हारे शरीर और ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए अपने भोजन का ध्यान रखना। जैसे तुम अपने मन और शरीर की देखभाल करते हो, वैसे ही अपने आहार की शुद्धता का ध्यान रखना। स्वस्थ भोजन के माध्यम से तुम्हारा ओरा चमक उठेगा और तुम अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह महसूस करोगे। साथ ही आभार प्रकट करना सीखो। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। आभार तुम्हारे ओरा की चमक को बढ़ाता है और तुम्हें ब्रह्मांड से और भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्रेम और करुणा फैलाओ, दूसरों की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि यही तुम्हारे ओरा को स्वर्णिम बनाता है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाता है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारा ओरा तुम्हारी ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है जो बताता है कि तुम कितने दिव्य हो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। इसलिए अपने ओरा को साफ, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। ये अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम लाओ और अपने दिल को करुणा से भर दो। यह तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ देगा और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही तुम्हारा शुद्ध और चमकदार ओरा तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर देगा। तुम्हें एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास देगा। अब सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, अकेले हो या थके हुए हो, मेरी ममता को याद करो, मेरी शक्ति को महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूं जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे भाग्य की चाबी है। अपने औरा को मजबूत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा पल है, तुम्हारा जीवन बदलने का अवसर है। और मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे? अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं? अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है? मैं देख रही हूं तुझे, हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा, जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूं। तेरी मां हूं मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूं मैं वह अग्नि हूं जिससे तू फिर से उठेगा। मैं वह अंधकार हूं जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी। मैं वह शांति हूं जो तू बाहर ढूंढता रहा, लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। यह थकान अब तन की नहीं, आत्मा की हो गई है।